प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के वली के बारे में बताने वाले हैं। जब उन्होंने एक जिन्नात सांप को मार दिया, उसके बाद जिन्नात उन्हें ले गए। फिर उनके साथ जो हुआ आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के वली अपने कमरे में अपने हुजरे में बैठकर किताब लिख रहे थे। उस वक्त पेन नहीं होता था तो परों से लिखा जाता था, इसलिए आप पर्स से किताब लिख रहे थे। आप लिखने में मशरूफ थे कि इतने में दरवाजे से एक काला सांप अंदर दाखिल हुआ। वो सांप आपको तंग कर रहा था, शरारत कर रहा था, लेकिन अल्लाह के वली का ध्यान तो किताब लिखने में था। आपने कुछ देर तक तो महसूस नहीं किया, लेकिन वो सांप मुसलसल आपको परेशान कर रहा था, तरह तरह से आपको तंग कर रहा था, यानी लिखने नहीं दे रहा था। तो अल्लाह वाले ने मजबूर होकर वो पर जो आपके हाथ में था, जिससे आप किताब लिख रहे थे, तो उससे सांप को मार दिया। पर की नोक नुकीली थी तो वो सांप के सर पर लगी और सांप वहीं पर ढेर हो गया और वहीं पर मर गया। और मरते ही फौरन वो वहां से गायब भी हो गया। अल्लाह के वली उठकर आए और देखा कि सांप किधर गया। कहीं वो सांप भाग तो नहीं गया, लेकिन नहीं, वो तो गायब हो चुका था। आपने कुछ देर उसको तलाश किया और जब वो नहीं मिला तो आप वापस अपनी जगह पर आए और दोबारा से किताब लिखना शुरू कर दिया। आपने फिर से किताब लिखना शुरू कर दी और इतने में अचानक आपके सामने दो लोग जाहिर हुए। ऐसा लगता था कि वो जैसे कोई सिपाही हो और किसी मुल्क से आए हो। अब वो सिपाही आपके सामने खड़े थे। वो कहने लगे, आप हमारे साथ चलो, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। तो अल्लाह के वली कहने लगे, मैं फकीर इंसान हूं और कोई बादशाह मुझे क्यों बुला रहा है और उस बादशाह को मुझसे क्या काम है। अल्लाह के वली कहने लगे कि शायद तुम लोग गलत समझ रहे हो, किसी और को बुलवाया गया होगा, मुझे नहीं। तो वो कहने लगे, नहीं, हमारे बादशाह ने आपको ही बुलाया है और अदालत में आपको ही पेश होना है। अल्लाह वाले ने कहा कि चलो फिर हम चलते हैं। सिपाही के साथ आप चल दिए और वो सिपाही आपको बजाय महल ले जाने के किसी दूसरी तरफ ले चला। वहां जाकर एक गार के पास खड़े होकर वो कहने लगा, इस गार में दाखिल हो जाओ। और उसके बाद जब अल्लाह के वली उस गार में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जिन्नात का बहुत बड़ा मजमा है और बहुत सारे जिन्नात वहां पर मौजूद है और उनका बादशाह बैठा हुआ है। अल्लाह के वली हैरान कि भाई, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है, ऐसा क्या मामला हो गया है कि अचानक मुझे इतने बड़े मजमे में हाजिर होना पड़ा। महफिल लगी हुई थी और पूरी अदालत लग रही थी, जैसे कुछ फैसला होना है। जिन्नात का बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से के आलम में अल्लाह के वली को देखा और घूरते हुए कहा, वो जो तुम सामने देख रहे हो। अल्लाह के वली ने देखा तो वहां एक मुर्दा लेटा हुआ था और उसके पास एक मर्द और एक औरत खड़े थे। बादशाह कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि वो मुर्दा लाश किसकी है। उन्होंने कहा, नहीं तो। बादशाह ने कहा, वो मेरा बेटा है जिसको तुमने अभी कत्ल किया है। तो अल्लाह के वली ने कहा, मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को नहीं मारा। हां, एक सांप कुछ देर पहले आया था और जो मुझे तंग कर रहा था, मुझे दीनी किताब नहीं लिखने दे रहा था, तो मैंने अपना पर खींचकर उसे जरूर मारा था और वो उसके सर पर लग गया था और वो वहीं मर गया था और मरने के बाद न जाने वो कहां गायब हो गया था। तो बादशाह कहने लगा, वो मेरा बच्चा था, तुमने जो जुर्म किया है उसकी तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। तुम्हें कसास देना पड़ेगा, यानी खून का बदला खून है। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, या तो तुम्हें मारेंगे या अगर तुम्हारे घर का कोई फर्द है तो हम उसकी जान लेंगे। अब वो अल्लाह के वली इल्म रखने वाले थे और उनको हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें याद थी। तो वो समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा बेटा असली शक्ल में मेरे पास आता और मैं उसको मारता तो उस वक्त मेरा कत्ल वाजिब था और तुम पर वाजिब था कि तुम मुझसे बदला लेते। लेकिन तुम्हारा बेटा किसी और शक्ल में, यानी कि जानवर की शक्ल में मेरे पास आया था। और यह हदीस मुबारका है कि अगर कोई शख्स अपना भेष बदलकर, अपनी शक्ल सूरत बदलकर किसी जानवर यानी कि सांप की शक्ल में आपके पास आए और गलत फहमी की बुनियाद पर कोई उसको यानी कि उस सांप को मार डाले, तो कोई बदला उससे नहीं लिया जाएगा, ना कोई खून बहा होगा, ना उस शख्स को बदले में कत्ल किया जाएगा।
تو वो जो बादशाह था वो अपनी सीधी तरफ बैठे हुए एक जिन से बात पूछने लगा, और वो जिन दरअसल हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, यानी वो जिन सहाबी थे। अब अल्लाह के वली देखने लगे कि बादशाह उस जिन से ये बात पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिन्नात मुसलमान हैं, और मुसलमान है तो इनको हदीसें मुबारका भी आती होंगी। तो वो जो जिन सहाबी थे उन्होंने कहा कि हाँ, ये हदीस शरीफ है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह हदीस इरशाद फरमाई थी, तो मैं उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर था। मैंने अपने कानों से इस हदीस को सुना है। और फिर उन सहाबी जिन ने वो हदीस मुबारका सुनाई और कहा कि तिरमिजी शरीफ की ये हदीस है, इसलिए अल्लाह के इन वली को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर यह काम किया है। और असल में जो आपका बेटा था वो शक्ल बदल कर गया था, सांप की शक्ल में गया था। तो गलती इनकी नहीं, गलती आपके बेटे की है, उनकी, यानी कि जिन सहाबी की सिफारिश पे अल्लाह के वली को इज्जत और एहतराम के साथ खुशी खुशी छोड़ दिया गया। जिन्नात के बादशाह ने कहा कि हम आपसे कोई बदला नहीं लेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने आपकी सिफारिश कर दी है। इसके बाद अल्लाह के वली ने जिन सहाबी से मुसाफा किया और उसके बाद खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो अल्लाह के वली कौन है जिनके साथ ये वाक़या पेश आया? तो हम आपको बताएं कि उनका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो दोस्तों, यकीनन ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।